हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सूर्य के रत्न माणिक्य और चंद्रमा के रत्न मोती के बारे में। आज हम बात करेंगे मंगल के रत्न मूंगा के बारे में। मूंगा एक तरह की जैविक लकड़ी है। यह समुद्र की गहराई में पाई जाती है। इसे साफ सफाई करके तराशा जाता है, तभी यह मूंगा बनता है। मूंगा दो आकार में पाया जाता है, एक कैप्सूल के आकार में, दूसरा त्रिकोण के रूप में त्रिकोणीय आकार में पाया जाता है। यह लाल और नारंगी रंग में मिलता है। यह मंगल का रत्न है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल देव की शुभ फल नहीं मिल रहे तो उस स्थिति में इस रत्न को धारण किया जाता है। मंगल साहस, बल और ऊर्जा का प्रतीक है। ऊर्जा का कारक है, अग्नि और भूमि का कारक है और अस्थि संबंधी रोग मंगल की खराब स्थिति के कारण ही होते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल देव शुभ स्थिति में होते हैं परंतु निर्बल होते हैं और फल देने में कमज़ोर होते हैं और शुभ भावों में या फिर शुभ भावों का स्वामी होकर कमज़ोर होते हैं, डिग्री वाइज कमज़ोर होते हैं, उन व्यक्तियों को मूंगा पहनने की सलाह दी जाती है। मूंगा पहनने से साहस बढ़ता है, बल बढ़ता है, पराक्रम बढ़ता है और पेट्रोल और गैस संबंधी और सुरक्षा संबंधी कार्यों में सफलता मिलती है। पुलिस में, राजनीति में, मिलिट्री में ऐसे व्यक्तियों को सफलता मिलती है जो मूंगा धारण करते हैं। जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी के कार्यों में या फिर बिल्डिंग मटेरियल के कामों में भी सफलता मिलती है और खून संबंधी रोगों में सुधार होता है और व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मूंगा हमेशा सोने या तांबे की धातु में पहना जाता है। मूंगा सामान्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं। इटालियन मूंगा जो कि सुर्ख लाल रंग का होता है, दूसरा होता है देसी मूंगा जो कि नारंगी रंग का होता है। मूंगा रत्न सिर्फ मेष लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन, धनु और मीन लगन के लोग ही धारण कर सकते हैं। वृषभ लगन, मिथुन लगन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लगन के लोगों को मूंगा कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके हानिकारक परिणाम मिल सकते हैं। मंगल देव इन लगन की कुंडलियों के लिए अति मारक ग्रह होते हैं, तो इन लगन की कुंडली में यदि मूंगा रत्न पहना जाता है तो मूंगा मंगल के मारक प्रभावों को बढ़ा देगा, जिससे कि मंगल के मारक तत्वों में वृद्धि होगी। तो इसीलिए इन लगन के लोगों को मूंगा पहनने की सलाह नहीं दी जाती। अब बात आती है, यदि मंगल देव लग्न कुंडली में अस्त अवस्था में हो तो क्या इस स्थिति में मूंगा पहनना चाहिए। यदि मंगल देव मेष लगन, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन लगन, धनु लगन को छोड़ देना है, यदि इन 5 लगन की कुंडलियों में वह शुभ स्थिति में है और तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में नहीं है और ना ही नीच अवस्था में है और शुभ भावों में स्थित हैं, तो मूंगा धारण किया जा सकता है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन लगन की कुंडली, इन 5 लगन की कुंडली में यदि मंगल देव वक्री हैं तो भी आप मूंगा पहन सकते हैं। मंगल देव तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में नहीं होने चाहिए, ना ही नीच के वक्री होने चाहिए और ना ही उच्च के वक्री होने चाहिए। बाकी स्थितियों में आप मूंगा पहन सकते हैं अगर वो वक्री है तो। धनु लगन की कुंडली में अगर मंगल देव वक्री अवस्था में है तो आपको इनका रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, चाहे वह नीच अवस्था में हो या फिर उच्च के होकर वक्री हो, तो आपको रत्न नहीं धारण करना यदि धनु लगन की कुंडली में मंगल देव वक्री हैं तो। अब बात करते हैं कि मूंगा धारण करने की क्या विधि है, इसको किस प्रकार से धारण किया जाता है। सबसे पहले 5 से 8 कैरेट का मूंगा आप पहन सकते हैं अपने वजन के अनुसार। सोने या तांबे की अंगूठी में पहन सकते हैं। अगर सोने और तांबे के मिश्रण की अंगूठी हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप तांबे की अंगूठी में पहनते हैं तो सोने का टांका लगवा सकते हैं और उस अंगूठी को धारण कर सकते हैं। और यदि आप सोने की अंगूठी पहनते हैं तो उसमें तांबा ऑलरेडी होता ही है। मूंगे रत्न को शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को सूर्य उदय के पश्चात धारण कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अंगूठी को पंचामृत के घोल में 15 से 20 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद कच्चे दूध से और फिर गंगा जल से धोना है और फिर उसके बाद 5 अगरबत्ती मंगल देव के नाम की जलाएं। मंगल देव का मंत्र है ओम अम अंगारकाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। हनुमान जी की फोटो सामने रखकर उस अंगूठी को मंगल देव के चरणों से स्पर्श करें और अगरबत्ती को अंगूठी के ऊपर से 108 बार घुमाएं और मंगल देव के मंत्र का जाप करें 108 बार और प्रार्थना करें कि हे मंगल देव, मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। और फिर अंगूठी को हनुमान जी के चरणों से स्पर्श करवाकर अनामिका उंगली में धारण करें। मूंगे की आयु 3 वर्ष है। इसे धारण करने के पश्चात 90 दिन में अपना प्रभाव देना शुरू कर देता है और 3 वर्ष के पश्चात पूर्ण रूप से वृद्ध हो जाता है या फिर निष्क्रिय हो जाता है और अपना प्रभाव देना बंद कर देता है।
तो आपको 3 वर्ष के पश्चात इसको बदल लेना चाहिए। आजकल मार्केट में नकली रत्न बहुत आ गए हैं और लोगों को असली कहकर थमा दिए जाते हैं। तो मूंगे की पहचान करने के लिए कि यह असली है या नकली है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको मूंगे के ऊपर एक पानी की बूंद डालनी है। यदि पानी की बूंद उस पर फिसल जाती है तो मूंगा असली होता है, यदि पानी की बूंद उस पर ठहर जाती है तो मूंगा नकली है। और दूसरा तरीका यह है कि यदि आप मूंगे को मैग्नीफाइंग लेंस से देखेंगे तो उस पर सफ़ेद खड़ी लाइनें दिखाई देंगी, जबकि नकली मूंगे में यह नहीं होती। असली मूंगा चिकना होता है और फिसलने वाला होता है और शीशे पर रगड़ने पर आवाज़ नहीं करता। मूंगे पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाए तो झाग बनने लगता है। मूंगे के साथ आप पुखराज और मोती और माणिक्य धारण कर सकते हैं और कुछ विशेष परिस्थितियों में आप पन्ना भी धारण कर सकते हैं। यदि आप मूंगा धारण नहीं कर सकते तो आप मूंगे के उपरत्न भी पहन सकते हैं। वैसे तो मूंगे के कई उपरत्न हैं, परंतु जो प्रसिद्ध हैं वह है लाल हकीक और लाल तांबड़ा। यह भी मूंगे की तरह ही काम करते हैं, आप मूंगे की जगह इनको पहन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।